अजीब समझते हैं आप? अजीब। चलिए कहानी आज एक अजीब सी घटना से शुरू करते हैं। हुआ ये कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने बेटे व्यास को बुलवाया। अपने उस बेटे को जिसे वो कभी सामाजिक कलंक के डर से छोड़ चुकी थी। मैंने सत्यवती की लाचारी को बहुत करीब से देखा है। मैं वो आंख हूं जिनसे संसार में घटने वाली कोई घटना नहीं छूटती। मैं आकाश हूं। स्वार्थ में हमें सही गलत का ध्यान कहां रहता है। अगर अपने पुत्र दुर्योधन के लिए धृतराष्ट्र अंधे थे तो क्या सत्यवती अपने वंश को बढ़ाने के लिए अंधी नहीं हो गई? स्वार्थ हमें सत्यवती बना देता और अपने स्वार्थ में हम किसी महर्षि, किसी अंबिका या किसी अंबालिका को साधन बना डालते हैं। मुख पर मुस्कान लाए महारानी। राजमाता का आदेश है कि कुरुकुल को उत्तराधिकारी चाहिए। इसलिए ये आवश्यक है कि महर्षि व्यास आपसे मिलकर प्रसन्न हों और नियोग की क्रिया संपन्न हो सके। और आप तो जानती हैं कि राजमाता जो ठान लेती हैं वो होकर रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विंता। किसी अनजान पुरुष के साथ मैं सहज कैसे हो पाऊंगी? मैं बातें भी कैसे कर सकूंगी उनके साथ? मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है उन्हें। और राजमाता चाहती है कि मैं उनके साथ। वे अनजाने नहीं है महारानी। आपके पति महाराज विचित्रवीर्य के भाई हैं। बस इतना है कि वो शुरू से ही सामाजिक जीवन से दूर वनों में तपस्या करते रहे। असल में तो उन्हें आपसे मिलने में संकोच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक राजमाता के अलावा किसी स्त्री से बात नहीं की। इदं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं पुरुषे। मैं जा रही हूँ महारानी। महर्षि आ गए हैं। आपको अकेले ही उनका सामना करना होगा। विंता सुनो तो। क्षमा करें देवी, मुझे जाना होगा। देवी, मुझे डर लग रहा है। आप चले जाइए यहाँ से। शांति शांति। नहीं। महारानी अंबालिका, कुछ देर में महर्षि आपके कक्ष में आएंगे। राजमाता का आदेश है कि उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कीजिएगा। पर कौन है वो महर्षि व्यास जिसे हम भेंट किए जा रहे हैं? हमें किसके साथ समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मैं तो बस एक दासी हूँ महारानी। मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे आदेश मिला है। बस इतना कह सकती हूँ आपसे कि राजमाता के उद्देश्य के पीछे कुरुकुल का हित है। वो इस वंश को बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। बाकी आप जैसा समझे, आपकी इच्छा। प्रणाम राजमाता। तुम अभी तक जाग रहे हो देवव्रत? इस हाल में नींद कैसे आ सकती है माते? मन में इस नियोग को लेकर जाने कितने प्रश्न घुमड़ रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जन्म के समय से ही वन में पले बड़े साधक ऋषि को राजरानियां कैसे स्वीकार कर सकेंगी? राजमहल में केवल फूलों की सेज नहीं, पथरीली राह भी होती है देवव्रत। अंबिका और अंबालिका को राजनीति विरासत में मिली है। मुझे विश्वास है कि उन्हें राजनीति की समझ होगी और उसके राजसी गुणों के साथ व्यास के ज्ञान के संयोग से हस्तिनापुर को योग्य उत्तराधिकारी मिलेंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप ऐसा मानती हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है राजमाता। आपके विश्वास और आपकी मान्यता पर मैं कोई प्रश्न नहीं कर सकता। मैं चलता हूं। राजमाता। क्या हुआ विंता? तुम ऐसे? अच्छा नहीं हुआ राजमाता।
अच्छा नहीं हुआ। ऐसा क्या हो गया? महर्षि कहाँ हैं? वो अपने कक्ष में पहुंच गए हैं, पर महारानी अंबिका और अंबालिका। क्या हुआ उन्हें? क्षमा करें राजमाता, महारानी अंबिका उन्हें देखने का साहस भी नहीं कर सकी। उनका रूप देखकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। ये संयोग अधूरा रह गया राजमाता। उन्हें महर्षि का आशीर्वाद तो मिला, पर भविष्य में क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकती। हे ईश्वर। और अंबालिका का क्या हुआ? मैं क्या कहूँ राजमाता, देवी अंबालिका ने उनकी ओर देखने का साहस तो किया, पर महर्षि को देखते ही डर से उनका शरीर पीला पड़ गया। एक बोल भी नहीं फूटा उनके मुख से। तो तुम्हें क्या लगता है विंता? क्या इस संयोग में कुछ कमी रह गई? मैं कैसे कहूँ राजमाता, मैंने तो दोनों महारानियों को आपका आदेश सुना दिया था। उन्हें मन कड़ा करके कक्ष में जाने को कहा, पर जाने उन्हें महर्षि का आशीर्वाद मिला भी होगा या नहीं। कहा तो मैंने सोचा था कि जितने दिन तक महर्षि यहाँ रहेंगे दोनों रानियां उनकी सेवा करेंगी, पर यदि उनमें महर्षि का सामना करने का साहस ही नहीं है तो अब तुम महर्षि की सेवा में जाओ। महर्षि रुष्ट होकर महल से जाएं तो ये ठीक नहीं होगा। मैं कैसे? मैं तो दासी हूँ राजमाता। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। जाओ महर्षि के पास। महारानी अंबिका की आंख बंद कर लेने के कारण महाराज धृतराष्ट्र अंधे ही जन्मे और डरकर पीली पड़ गई अंबालिका से तुम्हारे पिता महाराज पांडु का जन्म हुआ। वो जन्म से ही पीले थे, पांडु रोग था उन्हें। जबकि दासी विंता से महाज्ञानी विदुर का जन्म हुआ। भारतवंश आगे बढ़ा, पर कौरवों के जन्म के बाद सत्ता के संघर्ष में उलझ गया, जिसका नतीजा तुम सबके सामने है। हम इस संकट को भी काट आएंगे माते। आप तात विदुर के महल में सुख से रहें। वनवास और अज्ञातवास के बाद हम आपसे इसी हस्तिनापुर में मिलेंगे। नहीं माँ, आपको इतनी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाइयों को तो मैं नहीं जानता, पर मैं 13 वर्षों तक इंतजार नहीं करूंगा। मौका मिलते ही पापी दुर्योधन का अंत कर डालूंगा, और मैंने जो प्रण किया है उसे अवश्य पूरा करूंगा। पांचाली के खुले केश देख मां, क्या ये मुझे मेरा प्रण बोलने देंगे? क्रोध में कभी कोई निर्णय मत लेना पुत्र भीम। ऐसा ना हो कि एक संकट से निकलने के लिए तुम या तुम्हारे भ्राता किसी नए संकट में उलझ जाएं। घबरा मत मां, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अपना प्रण तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। एक माता पुत्रों को ऐसे कैसे विदा कर सकती है? मेरा हृदय ऐसा डूबता जा रहा है कि जाने तुम सबके आने तक जीवित भी रह पाऊंगी या नहीं। पांचाली का ध्यान रखना। विवाह के बाद इसने इतने सुख के पल नहीं देखे जितने दुख उठाए हैं। हर क्षण तुम सबके साथ संघर्ष ही करती रही। ये कहकर मुझे अपने पतियों से अलग ना करे माँ। यदि इनका सुख मेरा है तो इनके दुख भी तो मेरे हैं। बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हस्तिनापुर में मेरे दिन तुम सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बीतेंगे। बहु नकुल और सहदेव का ध्यान रखना। मुझे इनकी चिंता लगी रहेगी। अब हम बच्चे नहीं रहे माते, आप हमारी चिंता मत किया कीजिए। एक माँ के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते पुत्र। अब जाओ, देर हो रही है। हस्तिनापुर की प्रजा राजमार्गों पर निकल आई है।
संकट की इस घड़ी में प्रजा आप सभी के साथ है। राजपुरोहित श्रीधौम में राज्य की सीमा तक आप सबको विदा करने जा रहे हैं। पांडु पुत्रों, मैं ऋषि धौम्य आप सभी की यात्रा की मंगल कामना करता हूँ। राज परंपरा के अनुसार मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं आप सभी को सचेत करना चाहता हूँ कि वनवास काल में हर क्षण सावधान रहें। कुमार दुर्योधन और उनके मामा शकुनी कभी भी घात कर सकते हैं। आगे रात्रि विश्राम गंगा के तट पर ही कीजिएगा। कितनी पावन है देवी गंगा, जिनके दर्शन से ही शांति मिल जाती है। पता है भीम, बचपन में पिताजी हमें देवी गंगा की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने बताया था कि महाराज शांतनु के पूर्व जन्म का नाम महाभिषक था। कठिन साधना और तपस्या से उन्हें देवलोक में स्थान मिला था। एक दिन वो इंद्र की सभा में बैठे थे। पधारिए देवी गंगा, पधारिए। देवी गंगा की देवी गंगा की आसन ग्रहण करें देवी, यहाँ विराजमान हूँ। मैं तो आपके आकर्षण में खिंची हुई आपके पास ही चली आ रही हूँ महाभिषक। ये मेरी सभा है देवी, देवराज इंद्र की सभा। हाँ? आप इस सभा का अनुशासन भंग कर रही हैं और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। ये क्या देवराज, मैंने ऐसा क्या किया जो आप क्रोधित हो गए? आपने ही नहीं, महाभिषक ने भी इंद्र सभा का अनुशासन तोड़ा है। उन्होंने आपको अपने पास बुलाकर पूरी सभा का ध्यान भंग किया है और आप अपना स्थान छोड़कर महाभिषक के पास चली गई। क्या सौंदर्य के प्रति आकर्षण अपराध है देवराज? क्या किसी से प्रेम करना अपराध है? हमने कौन सी भूल कर दी जिसके लिए आप क्रोधित हो रहे हैं? बस कीजिए महाभिषक, ये सभा मेरे अनुसार ही चलेगी, आपके अनुसार नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा विवाद? मेरी सभा को आप छोटी सी बात कह रही हैं? देवी गंगा, आपने देव आचरण का अपमान किया है और आपको इसका दंड मिलेगा। मैं देवराज इंद्र आपको और महाभिषक को श्राप देता हूँ कि आप दोनों का जन्म पृथ्वी लोक में हो, दोनों धरती लोक में जन्म लें। इंद्र के श्राप से देवी गंगा और महाभिषक को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। देवलोक के महाभिषक इस नए जन्म में महाराज शांतनु हुए, पर उन्हें पिछला जन्म याद नहीं था। इस जन्म में वो एक दिन देवी गंगा से मिले। महाराज शांतनु, ये क्या हो गया है आपको? आप यूं अपलक मुझे क्यों निहारा करते हैं? क्षमा करें देवी गंगा, जाने मेरे मन को क्या हो गया है। मैं जानता हूँ कि आप देवी हैं, साधारण मनुष्य से आपकी क्या बराबरी, पर फिर भी मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ। आपके देखे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। इसमें आपकी भावना का कोई दोष नहीं महाराज शांतनु। प्रेम देव और मनुष्य के बीच कोई भेद नहीं करता। मैं आपके प्रेम का सम्मान भी करती हूँ, पर आपकी इस भावना से भला क्या हो सकता है? मैं आपको हस्तिनापुर के राजमहल में महारानी का सम्मान देना चाहता हूँ गंगे। आपसे विवाह करके अपने जीवन में आपके प्रेम की धारा बहाना चाहता हूँ देवी। पर महाराज, मेरा ये रूप चंचल है, विवाह का बंधन मुझे बांध नहीं सकता। आपको कोई बंधन नहीं होगा देवी, आप राजमहल में उन्मुक्त रहेंगी। ठीक है, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ महाराज, पर उससे पहले आपको वचन देना होगा कि आपसे विवाह के बाद मैं जो कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे स्वीकार है देवी, आप राज परंपरा के अनुसार अपनी इच्छा से जीवन जिएंगी। आपके मार्ग में मैं कभी बाधा नहीं बनूंगा। राज परंपरा का बंधन भी मुझे स्वीकार नहीं है महाराज शांतनु। दरअसल
शांतनु गंगा के प्रेम में ऐसे पागल थे कि उन्होंने उनकी सारी शर्तें मान ली और गंगा उनकी पत्नी के रूप में हस्तिनापुर आ गई। फिर कुछ समय बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, पर महाराज शांतनु अपने बच्चे को जी भरकर देख भी नहीं पाए थे कि गंगा उसे नदी में बहा आई। पर गंगा ने ऐसा किया क्यों? सवाल तो है। महाभारत।